चमकदार शहरों की रोशनी शायद ही गांवों तक पहुंच रही है। इसकी पड़ताल के लिए छोटी सरकार की टीम भिवानी के लोहारुआ पहुंची है और यहाँ जानते हैं गांवों में क्या है विकास की हकीकत, मेरे यानी प्राची शर्मा के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ढाणी ढोला गांव की और मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है उसमें लिखा है सबसे साफ सुथरा गाँव ढाणी ढोला गाँव आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो ऐसे में ये गांव कितना साफ है और कितना सुथरा है, इसकी पड़ताल हम करते हैं। ये है ढाणी ढोला गांव। स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई स्वर्ण जयंती पुरस्कार योजना के तहत लोहारू खंड के गांव ढाणी ढोला को जिला स्तर पर सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया गया है। इसलिए इस गांव की पंचायत को 1 लाख रुपए अतिरिक्त पुरस्कार राशि दी गई। इस बार स्वर्ण जयंती स्वच्छता पुरस्कार के लिए 62 गांवों की पंचायतों ने आवेदन किया था, जिनमें से श्रेष्ठ का चयन किया गया है। गांव में विकास की कमान संभाले हुए है यहाँ महिला सरपंच सुशीला को गुजरात में सम्मानित करने के लिए भी बुलाया गया था। इस गांव की विकास की बागडोर एक महिला सरपंच के हाथ है, जो है सुशीला जी। सुशीला जी, अब जैसे कि क्योंकि 1 साल हो चुका है चुनाव को, ऐसे में आपने जो ये गांव में विकास का जो ये बीड़ा उठाया है, कितनी मदद मिल पाई है, किस तरीके से आप कर पाते हैं? हम सबसे पहले तो एक कमेटी बनाई, जैसे स्कूल में है, आंगनबाड़ी वर्कर है, महिला है, जो पंच महिला है, इनको 7 ग्रुप में लिया। फिर हमने मीटिंग रखी और हमने सोच समझ के सारा शौचालय के बारे में, साफ सफाई के बारे में सारा महिला वर्कर और सभी मैंने इकट्ठी होकर हमने गांव में दौरा किया, घर घर जाके लेडीज़ों को समझाया भाई कैसे सब सर्वे की, जैसे लैट्रिन के बारे में बनवाए उनकी, और जो गांव में गंदगी थी उनको हमने साफ सफाई करवाई। तो ऐसे में आपने कई सारे विकास कार्य अभी करवाए 1 साल के अंदर, तो ऐसे में आपको प्रशासन से कितनी मदद मिल पाई है, राज्य सरकार से या अन्य जो केंद्र सरकार से? जैसे केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, स्वच्छ हरियाणा की जो योजना है उसमें कितनी मदद मिल पाई है? जिला स्तर माननीय डीसी ने मेरे इनाम का 2 लाख रुपया सम्मानित किया जी। हाँ, और प्रधानमंत्री ने भी हमने सम्मानित सर्टिफिकेट से किया है साफ सफाई से। 8 मार्च को हाँ जी, गुजरात में गांधीनगर वहाँ गए थे। वहाँ भी हमने ऐसे कोई साफ सफाई के बारे में कैसे देखा, तो वहाँ भी लेडीज़ का इतना अच्छा प्रोग्राम था कि आज लेडीज़ मालिक क्या नहीं कर सकती हैं। तो वहाँ भी गई तो लेडीज़ हर जगह, जैसे हम वहाँ पर भी गए तो वहाँ पर भी लेडीज़ का अच्छा प्रोग्राम दिया, तो हमें वहाँ पर देख के ऐसी खुशी हुई कि लेडीज़ क्या नहीं कर सकती हैं। साफ सुथरा गांव की पड़ताल के दौरान हमने पाया कि गांव में नालियां खुली हुई है, साथ ही गंदे पानी और गंदगी से भरा जोहड़ भी है, जो मक्खी मच्छरों का केंद्र है और बीमारियों को न्योता भी दे रहा है। वहीं गांव की मुख्य सड़क को पक्का करने का काम भी जारी है। बिजली व्यवस्था की बात करें तो यहाँ भी 24 घंटे बिजली देने के दावों का दम निकलता दिखा। बिजली के कट से यहाँ भी लोग परेशान हैं। गांव में मवेशी तो है, लेकिन उनके लिए अस्पताल की सुविधा नहीं है। पशु अस्पताल तो छोड़िए, गांव वासियों के लिए गांव में या आसपास स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। ऐसी कई परेशानियों को लेकर गांव वासियों से हमने बात की। गांव की कई सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग वर्ग से आती है। सबसे मैं पूछ लेती हूँ कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मांग है आप? हमारी ये पढ़ी लिखी बहुएं हैं, इनके लिए कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई सिलाई का है, तो यहाँ कोई न कोई काम मिलना चाहिए, तो उसमें इनका भी कोई घर का खर्चा बढ़े। भाई घर भर सारे दिन घर में ही रहती है। एक स्वास्थ्य केंद्र वो उसकी तो बनेगी शायद, और ये नहीं तो वो भी नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर भी नहीं है, कोई सुविधा कार्य। हाँ, बाहर से आती है टीका लगाने के लिए तीसरे बुधवार को। अरे यहाँ पर कोई सुविधा करो आप। महिलाओं से तो हमने जाना गांव की समस्या को लेकर। अब मैं आप सभी से भी जानना चाहूँगी कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और उनकी आपकी क्या क्या मांगे हैं? हाँ जी बहन जी, गांव में मांगे तो देखो जी, शौचालय की थी वो तो हमारी 100% हो चुकी है। सफाई का विशेष ध्यान है। बाकी कुछ चिकित्सालय की मांगे हैं,
एक वो पशु अस्पताल की है और ये जो स्कूल की थोड़ी सी अपग्रेड के लिए है। समस्या तो है ही, एक डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए गांव में, चिकित्सालय, और एक ये पानी की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो जोड़ में जो यहाँ पानी गंदा रहता है ना, इसका पानी का विकास इस जोड़ी के अंदर होना चाहिए जी। ये नहर है जो हमारे गांव में बनी हुई है, इस नहर का पानी अगर जोड़ी में आ जाए कनेक्ट होकर के, मतलब पाइपलाइन बिछ करके जोड़ में, इसमें तो पशुओं के लिए भी मतलब दिक्कत तो नहीं होगी और ये पानी पीने का मतलब वैसे हो जाएगा इकट्ठा। एक तो डिस्पेंसरी नहीं है गांव में और सफाई ठीक है, और नहर का पानी जो है ना जोड़ में आ जाए, और यहाँ जो जोड़ है गंदे पानी का, ये निकास जो है जोड़ी में हो जाए। और बहन जी हमारे को स्टेडियम की बहुत प्रॉब्लम है। युवा बच्चे हैं, ये युवा बच्चे हर रोज़ जो भी है स्टेडियम और टेम्परेरी स्टेडियम बना रखा है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के साथ साथ कई परेशानी महिला सरपंच के लिए चुनौती बनी हुई है। कुछ अधूरी पड़ी योजनाओं को लेकर ग्राम पंचायत काम भी कर रही है। अब जैसे कि सुशीला जी, हमने गांव के लोगों से जाना यहाँ की समस्या को लेकर, एक गंभीर समस्या है यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और महिला उत्थान की बात की जाए तो यहाँ पर उनके लिए कुछ रोजगार के लिए कुछ नहीं है। तो इन सब समस्याओं को लेकर अब आपकी क्या आगे की प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं? वहाँ प्रस्ताव रखेंगे जी, और जो ये न बताए स्वास्थ्य केंद्र के लिए ये नहीं है तो हम ये प्रस्ताव रखेंगे और प्रशासन तक पहुँचाएंगे। और एक क्या हमारी मेन समस्या है, लेडीज नहीं है, लड़कियाँ हैं या मान ली यहाँ से लेके 66 तक पद्दर जाती है, इनके लिए बस की सुविधा नहीं है। गांव में सफाई व्यवस्था तो काफी अच्छी है, लेकिन गांव के लिए स्वास्थ्य और परिवहन जैसी अहम व्यवस्थाओं पर शायद किसी की नजर पड़ी हो। गांव की महिलाएं भी प्रशासन से छोटे उद्योग गांव में लगाने की मांग कर रही हैं। पानी निकासी, गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र का ना होना, ऐसी कई समस्याओं से ये गांव भी जूझ रहा है। ये तो रही ढाड़ी डोला गांव की बात। अब चलते हैं एक और गांव और वहां जानते हैं विकास की हकीकत को। लोहारू के सिरसी गांव हम पहुंच चुके हैं और यहां जानते हैं कि क्या विकास कार्य हुए हैं और कितने अभी बाकी है। लोहारू का ये सिरसी गांव राजस्थान से लगता हुआ है। गांव के सरपंच हैं राजेश। गांव में जाने का जो मुख्य रास्ता है वो ही गांव के विकास की तस्वीर दिखा देता है। कच्ची, उबड़-खाबड़, कीचड़ से भरे मुख्य मार्ग से गांव तक विकास कार्य पहुंचे भी तो कैसे। फिर भी हम गांव में पहुंचे। उस समय ग्राम सभा भी चल रही थी, जिसमें गांव के कई मामलों और परेशानियों पर चर्चा का दौर जारी था। सिरसी गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। तो सरपंच जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि क्योंकि 1 साल बीत चुके हैं चुनाव को, इन 1 साल में क्या क्या काम अभी तक ग्राम पंचायत ने कराया है यहाँ की? अभी तो 1 साल में तो 2 गलियाँ पक्की कराई हैं, 2 रास्ते निकलवाए हैं। अभी तो यही है 1 साल के दौरान। तो मतलब अभी 1 साल के अंदर सिर्फ रास्तों पर काम हुआ है, क्योंकि जैसे कि सरकार के कई सारे अभियान है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, खुले में शौच मुक्त अभियान हो, ऐसे कई अभियान जो चलाए गए हैं, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है गांव में? खुले में शौच मुक्त है मेरा गांव, तो क्लियर है 100%। और मनरेगा के तहत रास्ते निकलवाए हैं, और एक वो जो है वार्ड नावार्ड स्कीम, उसकी हमने वो कमेटी बना दी है, उसके तहत कार्य कर रहे हैं। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन वो कितना मददगार होगा इसका अंदाजा इससे देखकर ही लगाया जा सकता है। शायद ही यहाँ कोई चिकित्सक या स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी भी आते हों। वहीं गांव में उच्च विद्यालय होने से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन ये शिक्षा का मंदिर भी बिना शिक्षकों के अधूरा है। स्कूल और गांव की दीवारों पर जल संरक्षण के लिए संदेश लिखे गए हैं, लेकिन पानी बचाए भी तो कैसे, जब पानी की सप्लाई ही सही नहीं हो। गांव के लोग पानी की कमी के कारण परेशान हैं। हमारे साथ ग्राम सचिव भी मौजूद है, उनसे आंकड़ों पर बात करते हैं, क्योंकि हमने सरपंच जी से बात करी कि गांव में सड़कों को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना अभी तक सरकार से कितनी मदद मिल पाई है और आगे क्या मदद मिलने की आशंका है? नई सरकार का गठन होने के बाद ग्राम पंचायत ने 2 गलियों का निर्माण करवाया है, जो HRDF स्कीम से 9,95,000 रुपये
सीएम अलाउंस से मिले थे और सामनाथ भूमि के जो आए थे हमारे, उससे गली का निर्माण कार्य किया होगा। फिलहाल एक गंदे पानी के नाला निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। गांव के अंदर आज जो ग्राम सभा की मीटिंग रखी गई है, इसके अंदर पिछा का हिसाब किताब अब तक नई पंचायत का गठन होने के बाद हमने 42 लाख के लगभग रुपए की राशि खर्च कर दी जा चुकी है। बाकी गांव की एक मेन समस्या है, जिसमें एक मेन गली है, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव के अंदर ग्राम सेवा ले रही है, इसकी भी काफ़ी समस्या है। हमारे साथ गांव के और लोग भी हैं, उनसे गांव की समस्या और उनके जो मांगे हैं उनके बारे में जानते हैं। गांव में समस्याएं तो वैसे बहुत हैं जी। सबसे बड़ी समस्या जो मेन गली है उसकी है। दूसरी समस्या गांव में कोई खेल स्टेडियम नहीं है, उसकी कई बार मांग भी रखी जा चुकी है। तीसरा, स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त है, इसमें ना तो स्टाफ, ना कोई सब्जेक्ट के टीचर, ना बच्चे को जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान है, बढ़िया स्कूल है, बढ़िया बिल्डिंग है, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं हैं। पशु हॉस्पिटल नहीं है जी हमारे गांव में, सबसे बड़ी समस्या है। पशुओं को डॉक्टर को बैल से बुलाना पड़ता है। दूसरी समस्या, बच्चे काफ़ी प्रभावशाली हैं हमारे गांव के। खेल स्टेडियम के बारे में एमपी साहब को भी हमने काफ़ी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं और पंचायत की काफ़ी ज़मीन है। और तीसरी समस्या, गाँव की एक मेन गली है जी, उसके अंदर काफ़ी चौड़ा भरा रहता है, कोई व्हीकल अंदर से जा नहीं सकता, 2-3 गाँव का रास्ता लगता है। नहर में पानी नहीं आता है जी इसमें, और नहरों में सब में पानी आया है, इसमें नहीं आया अभी तक। हाँ, और डिग्गी में पानी नहीं ठहर रहा है और उसमें नए गांव में सप्लाई हो रहा है। पानी की समस्या है, पानी के आरओ सिस्टम फिल्टर करके लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी का इतना मानक गिरा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। प्राइमरी स्कूल काफ़ी बार 10 साल से कंटिन्यू पानी भरता है, मच्छर है, बीमारी का भय रहता है। पिछली सरकार ने भी कुछ नहीं किया, अभी भी पंचायत और सरकार गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दिया। अब गांव की महिलाओं से जानते हैं गांव के बारे में, गांव की समस्याओं के बारे में। गांव की समस्या है, एक तो हमारी गली से खाली तो पानी चल रहा है, उनकी नाली होनी चाहिए, और सारी गली हमारे जो बीच बीच में तो सारी पक्की करवानी पड़ेगी। हमारे गांव में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिजली की समस्या तो खूब है, यहाँ पर पानी की भी खूब समस्या है, और नाली नोलियाँ की बहुत समस्या है, गंदा पानी फैलिया रहा। ऐसी कई परेशानी गांव वासियों को घेरे हुए है। इन परेशानियों को लेकर और उनके समाधान के लिए भी हमने सरपंच से बात की। तो सरपंच जी, ये वो सड़क है जिसके बारे में आपने भी बताया, और कई गांवों की कई गांव वासियों की ये बहुत अहम समस्या है कि क्योंकि सड़क पक्की नहीं है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो, एक तो गलियां जो कच्ची हैं उसमें समस्या तो है ही, पानी का ठहराव सबसे पहले मेन समस्या यह है कि पानी की निकासी ज़रूरी है। गली बाद में बनाओ, पहले पानी निकासी, तो इसके लिए टाइम तो लगेगा जी। अभी प्रोजेक्ट बनाया है 5 साल के लिए गांव का, उस हिसाब से सरकार पैसे दे रही है, तो सुधार हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अब जो जहाँ पे हम जा रहे हैं, ये गांव का स्कूल है, उच्च विद्यालय में है जी। मिडिल स्कूल में है 66 बच्चे, और पीछे प्राइमरी स्कूल है, उसमें हैं 65 या 66 के आसपास, उसमें लगभग जनसंख्या। गांव में क्योंकि कई गांवों की एक बड़ी परेशानी ये है कि टीचर्स ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, हर सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं मिलते हैं। कई गांव वासियों ने इसकी भी समस्या उठाई है, तो इसको लेकर अभी तक कुछ गांव में ऐसा इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ये तो अमूमन लगभग गांव में है ये समस्या। इसी वजह से स्कूलों की रेपुटेशन थोड़ी डाउन हुई है, बच्चे भी कम हो रहे हैं, जो अध्यापक आ रहे हैं वो लापरवाही भी बरत रहे हैं। तो अगर अध्यापक पूरे हों तो बच्चे भी होंगे, बच्चे हों तो ग्रामीणों का उसकी ध्यान भी बढ़ेगा। अभी तो स्कूल की तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं, तो अध्यापक अगर पूरे हों तो बच्चे भी बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे तो पढ़ाई भी होगी, स्कूल का ध्यान भी रखा जाएगा। एक अहम समस्या जो सभी गांवों की अमूमन रही है, बिजली और पानी की। यहाँ पर भी जो हमने गांव वासियों से जाना, एक बिजली की समस्या गांव वासियों ने ज़रूर बताई है। समस्या तो यहाँ है नहीं, बिजली तो ठीक है, लेकिन पानी की समस्या है और आने वाली है, क्योंकि यहाँ जल स्तर जो है, भूजल, वो काफ़ी नीचे चला गया है, और वो मेन समस्या 1-2 सालों में मेरे ख्याल से ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे। ये समस्या आने वाली है। तो अभी जैसे ये गांव वासियों ने जितनी भी समस्याएं बताई है, उसको लेकर जो ग्राम पंचायत है वो आगे क्या करने वाली है, उसकी क्या प्लानिंग है कि इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाएगा? देखिए जी, ग्राम पंचायत तो गलियां पक्की करवा सकती है, जो गांव में गंदा पानी है उसको निकास कर सकती है, भूजल को तो ऊपर ला नहीं सकती, ये तो सरकार का काम है। अगर नहरों से लिंक हो जाए तो इस एरिया का बचाव हो जाए, नहीं तो यहाँ तो मरुस्थल होने वाला है।
सरपंच भी सरकार से पानी की परेशानी को हल करने की मांग करते हैं। सालों से चली आ रही इन गंभीर परेशानियों से न जाने कब तक निजात मिल पाएगी। चमकदार शहरों की रोशनी शायद ही गांवों तक पहुंच रही है। इसकी पड़ताल के लिए छोटी सरकार की टीम भिवानी के लोहारुआ पहुंची है और यहाँ जानते हैं गांवों में क्या है विकास की हकीकत, मेरे यानी प्राची शर्मा के साथ। लोहारू के एक बड़े गांव बहल हम पहुंच चुके हैं। इस गांव को आदर्श गांव भी घोषित किया गया है। उसकी एक तस्वीर यहां पर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर है एक तरफ राजकीय महाविद्यालय तो दूसरी तरफ है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए खेल स्टेडियम। और कैसे ये आदर्श ग्राम बना है उसकी भी हकीकत जानते हैं। ये है आदर्श गांव, बहल गांव। गांव की जनसंख्या करीब 25,000 है। काफी बड़ा है ये गांव और इसके सरपंच है गजानंद अग्रवाल। गांव को विकास की डोर से बांधने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। तो बहल गांव के सरपंच गजानंद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्योंकि ये गांव काफ़ी बड़ा है जनसंख्या के मुकाबले भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी, तो ऐसे में कितना मुश्किल हो पाता है गांव में विकास कार्य को लेकर? वैसे तो विकास कार्य में करने में तो दिक्कत आती है, फिर भी हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसके अलावा हम गांव में सड़कों को बनाना, फुटपाथ बनाना, चौपाले बनाना, वो हमारे इस विकास कार्य में अग्रसर हैं और हम गांव के विकास के लिए जोर शोर से हम आगे ले जा रहे हैं और समय समय पर हम काम कर रहे हैं। अभी तक गांव में 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। इसमें फुटपाथ बनाना है, गांव के सड़कों को सुधारीकरण करना है, ऊंची नीची सड़कें उनको ठीक करना है, पार्कों का निर्माण करना है, पार्कों को दोबारा से मतलब ठीक ढंग से करना और सफाई अभियान करना। इसके अलावा शमशान भूमि की 4 दीवारी और अन्य सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ों को बढ़ावा देना, पेड़ लगाना, ये हमने विकास कार्य किए हैं। सौंदर्यीकरण में ग्राम पंचायत ने काफ़ी कुछ किया है, वो दिख भी रहा है। लेकिन सरपंच जी, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे अभी भी नालियाँ खुली है। कई गाँवों में इसको बंद कराने का भी काम किया गया है। अभी इस गांव में क्या इसको लेकर काम? इसमें हमें सरकार से मांग की थी। सरकार ने हमारी मांग मानते हुए बहल गांव में सीवरेज व्यवस्था के लिए उन्होंने प्रपोजल रखा है और जल्दी ही हमारे गांव में सरकार की तरफ से सीवरेज की व्यवस्था हो जाएगी। साथ में वाटर सप्लाई की जो व्यवस्था है उसकी भी हमने मांग कर रखी है, वो भी सरकार की तरफ से जल्दी सुचारू रूप से होने वाली है। चलते हैं गांव में और जानते हैं कि और क्या क्या इस गांव में विकास कार्य की ज़रूरत है और क्या क्या काम किए जा रहे हैं। क्योंकि गांव बड़ा है इसलिए समस्याएं भी बड़ी हैं। इस आदर्श गांव की अहम समस्या है सीवर व्यवस्था ना होना। प्रशासन की मदद से इसके लिए योजना भी तैयार कर ली गई है और जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था के ना होने से गांव वासियों में रोष है। बड़ी संख्या वाले इस गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई अहम कदम नहीं उठाए गए। गांव की नारी शक्ति हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं गांव की समस्या के बारे में और क्या क्या उनकी सरकार से मांग है उसके बारे में। इसका ये पानी है ना हमारा, जो बस इसकी समस्या है कि सीवर की समस्या सरकार की तरफ से, गजान भाई जी की तरफ से कोई समस्या नहीं है। जो हमारी गलियां हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सब सही हैं। तीन है कि हमारे सीवर होना चाहिए, मेन बात तो है, समस्या यही है गली में। बच्चों में भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेडीज में भी कुछ भी, हमको हिसार भी वहाँ जाना पड़ता है। बढ़िया डॉक्टर की कमी है, इतनी दूर जाना पड़ता है, हिसार भिवानी तक जाना पड़ता है 70-80 किलोमीटर तक। अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो फिर हमें मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। कई बार तो मतलब एक्सपायर रास्ते में ही हो जाते हैं। मैं अब बात करते हैं यहाँ के युवा वर्ग से भी और यहाँ के जो पुरुष हैं उनसे भी कि गांव की क्या क्या समस्या है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि गांव की क्या समस्या है और आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? गांव में एक तो हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो यहाँ डॉक्टर भी नहीं है।
और एक एक होने है चाहिए। 3 डॉक्टर हाँ, होने यहाँ चाहिए। PHC है, CHC होनी CHC चाहिए। हाँ, अपग्रेड होना चाहिए। 25,000 की जनसंख्या है हमारी गांव की, तो यहाँ CHC होनी चाहिए। शिविर की व्यवस्था होनी चाहिए। मेन समस्या, बहुत बड़ी समस्या है इतने बड़े गांव में, शिविर व्यवस्था होनी चाहिए। और क्योंकि युवा वर्ग को लेकर काफ़ी सभी गांवों में काफ़ी काम किए जा रहे हैं, यहाँ पर अभी तक कुछ ऐसे कोई काम या समस्या कोई ऐसी? इधर छोटे स्कूल कॉलेज नहीं है, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। नॉन मेडिकल वगैरह के लिए मेडिकल में भी कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज की कमी है। लॉ के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सरकार की तरफ से होना चाहिए पर कॉलेज। हमें छोटे से इलाज के लिए हिसार या भिवानी जाना पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट हमारी हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल बड़ा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी ने कुछ समस्याएं यहाँ पर रखी है, महिलाओं ने भी कुछ समस्या रखी है। अब मैं बात करती हूँ सरपंच जी से कि ये जो समस्याएं हैं सरपंच जी, तो इन समस्याओं का कैसे निदान होगा? इसमें हमें सरकार से मांग करेंगे और सरकार को इस बारे में अवगत कराएंगे। अवगत कराकर उसके बारे में ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम कराने के लिए हम सरकार से अपना सहयोग मांगेंगे। क्योंकि गांव वासियों ने एक अहम समस्या जो यहाँ की है स्वास्थ्य केंद्र की, और यहाँ पर डॉक्टरों की कमी को लेकर, उसको लेकर अभी तक ग्राम पंचायत ने कभी कुछ प्रस्ताव या आगे कुछ बात करी है? हाँ, पहले भी हमें इस बारे में सरकार से अवगत करा चुके हैं और मतलब हॉस्पिटल की अब से ज़रूरत है, महसूस हो रही है, और इसको हम अवगत कराकर दोबारा से ध्यान आकर्षण करेंगे इसके बारे में। मैं आखिर में एक सवाल आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्योंकि 1 साल तो बीत चुका है, अब 4 साल आगे बाकी है, तो गांव की तस्वीर कितनी बदल सकती है? गांव की तस्वीर काफ़ी बदल जाएगी 4 साल में। गांव को हम आदर्श गांव तो पहले से ही घोषित है, हम बहुत बढ़िया तरीके से शहरी तरह पे हम इसको विकसित करेंगे। इस गांव को शहरों की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसका असर गांव में कुछ हद तक देखने को भी मिला। बहल गांव को आदर्श गांव कहना सार्थक सा लगता है। ऐसे ही कई गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया है, लेकिन अभी भी कई गांव आदर्श बनने के इंतजार में है। उनका इंतजार कब तक खत्म हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।